हेलो बच्चों, स्वागत है आपकी इस YouTube क्लास में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मूवमेंट इन ह्यूमन बीइंग्स। इसके पहले हम कॉकरोच के बारे में डिस्कस किया था, किस प्रकार से मूव करती है। स्नेल के बारे में डिस्कस किया था। इस सब के बारे में डिस्कस किया था कि किस प्रकार की आखिर वो गति करता है, किस प्रकार से वो आगे बढ़ सकता है, किस प्रकार से वो चलती है। इसके बारे में हम डिस्कस किया था। आज मानव के बारे में आ गया है कि मानव में किस प्रकार की मूवमेंट होती है, इसको हम देखेंगे। तो हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को आपको पूरी अच्छी से देखना है और फिर उसके बाद स्क्रीनशॉट देके इसको लिख लेना है। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के लिंक को सबके साथ शेयर कर दीजिए ताकि आपका एक भी मित्र बच ना सके और किसी को नुकसान ना हो। लेकिन वीडियो को देखने से लिए आपको मेरे लिए एक सब्सक्राइब या लाइक करना नहीं भूलिएगा। आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। दी मूवमेंट इन ह्यूमन बीइंग्स, मानव में मूवमेंट किस प्रकार से होता है, कौन सी अंग सहायता करता है मानव को मूव करने में, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक एक अंग के बारे में बात बताएंगे। ऐसे पिछले क्लास में हम डिस्कस कर चुका है। देखिए, ह्यूमन बीइंग्स टू सिस्टम टेक पार्ट। मानव के अंदर, मानव के शरीर में दो प्रकार का सिस्टम होता है जो इसको किसमें सहयोग करता है, मूवमेंट करने में सहयोग करता है। तो कौन होती है, दीज सिस्टम आ रहे। एक होता है स्केलेटल सिस्टम, एक स्केलेटल सिस्टम होती है जो उसके गति करने में सहयोग करता है, जिसको कंकाल तंत्र बोलते हैं। और एक होती है मस्कुलर सिस्टम। ये दोनों के बारे में विस्तार से देखेंगे कि स्केलेटल सिस्टम में कौन कौन सी अंग जो है वो सहयोग करता है, कौन नहीं करता है, मसल्स में कौन सहयोग करती है। एक एक हिस्से के बारे में देखेंगे। आप तो कहते हैं बिल्कुल आप बने रहो, बहुत कुछ मिलेगा आपको। अब तक जो नहीं सिखाता वह भी सिखाएंगे, हम कोशिश करेंगे सिखाने के लिए। पहला नंबर स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम टू सपोर्ट एंड डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन्स to our body has a rigid supporting system known as the body skeletal system. skeletal system जो होता है हमारे शरीर को सपोर्ट करता है, एक अंग को, एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम से जोड़ के रखने में सहयोग करता है। जैसे मनुष्य को अगर पैर फ्रैक्चर कर जाए तो वह लाठी की सहायता से चलता है, तो लाठी जो है उस मनुष्य को सपोर्ट कर रही है। जैसे हम लोग कद्दू का पेड़ या फिर किसी चीज का लत्तर जब रोपते हैं तो उसको ऊपर चढ़ने के लिए बांस खड़ा करते हैं, वो बांस की सपोर्ट से वह खड़ा हो पाता है और बांस जो है उसकी क्या करती है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक उसी प्रकार से स्केलेटल सिस्टम हमको यह प्रोटेक्ट करती है, सपोर्ट करता है, एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से जोड़ के रखता है और हमें मूवमेंट करने में सहयोग करता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, दी बॉडी स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम टू सपोर्ट डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन, आंतरिक ऑर्गन, जितने भी आंतरिक हिस्से में मेरा ऑर्गन जो मौजूद है उस ऑर्गन को सपोर्ट करना और उसको रिगिड सपोर्टिंग सिस्टम, उसको बनाए रखना, जकड़ के पकड़े रखना और उसको सहयोग करता है आगे बढ़ने में। डेड पार्ट्स को क्या कहा जाता, डेड सिस्टम इज नोन एज स्केलेटल सिस्टम। अब इसके बाद फंक्शंस इसको देखते हैं कि आखिर स्केलेटल सिस्टम का कार्य क्या होता है। तो इट सर्व मेनी इंपॉर्टेंट फंक्शन। स्केलेटल सिस्टम हमारे शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, मेनी इंपॉर्टेंट फंक्शन को कार्य करता है, भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य करती है जो बहुत महत्वपूर्ण होता, बहुत उपयोगी होता, बहुत लाभदायक होता। इसका एक ही काम नहीं होता है, इसका बहुत ही काम होता है जो हमको क्या करता है,
सपोर्ट करता है। सबसे बड़ी बात, सपोर्ट करता है। इट प्रोवाइड शेप एंड फॉर्म टू आवर बॉडी। यह स्केलेटल सिस्टम जो है यह निर्धारण करता है कि उस मनुष्य का आकार कैसा होगा, उस मनुष्य का शेप कैसा होगा, उस मनुष्य का चेहरे की बनावट कैसी होगी, शरीर का बनावट कैसा होगा। इस शेप का निर्धारण कौन करता है? इस शेप का निर्धारण स्केलेटल सिस्टम करता है। और स्केलेटल सिस्टम उस बॉडी को सपोर्ट करता है, उस बॉडी को शेप का निर्धारण करता है। किसका? उस बॉडी को। तो याद रखना, शेप को निर्धारण करने में सहयोग कौन करता है? स्केलेटल सिस्टम। तीसरी पॉइंट, फिर उसके बाद इट अलाउज बॉडीली मूवमेंट, प्रोड्यूस ब्लड फ्रॉम द बॉडी एंड स्टोर मिनरल। ये इतना ही नहीं करता कि सिर्फ चेहरा का रूप बना दिया, इतना अच्छा संरचना बना दी, आकार बना दिया, बस इतना ही पर वो रुक नहीं जाती। यह और भी करता है कि ब्लड को प्रोड्यूस करने का काम, ब्लड को पहुंचाने का काम, ब्लड को निकालने का काम, इसमें भी सहयोग कौन करता है? स्केलेटल सिस्टम। और मिनरल को जमा करके रखना, स्टोर करके रखना। कहां पर स्टोर रहेगी खनिज? इस मिनरल को स्टोर करने का काम भी किसका होता है? ब्लडी स्केलेटल सिस्टम का होता है। तो स्केलेटल सिस्टम सिर्फ एक ही काम नहीं करती छोटे, स्केलेटल सिस्टम ब्लड को प्रोड्यूस भी करती, फिर उसके बाद मिनरल को एब्जॉर्ब भी करके रखती, और शरीर के ढांचा का भी निर्माण कौन करता है? स्केलेटल सिस्टम करती है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अंडरस्टैंड? समझ रहे हो? नहीं समझ में आएगी कमेंट बॉक्स में दिन धड़ाक लिख दीजिएगा, बेधड़क लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर से समझाऊंगा, एक बार नहीं 1000 बार समझाऊंगा, लेकिन समझाऊंगा जब तक आप नहीं सीखोगे दम नहीं तोड़ूंगा। इसके लिए आपको कोई हेजिटेशन की बात नहीं है। एक बार नहीं 10 बार देखो वीडियो, तब तक समझ में नहीं आता जब तक देखो वीडियो। जब जागोगे तब सवेरा। सिर्फ तुम जाग जाओ, मेहनत करने के लिए उठ जाओ, कलम हाथ में लेके तैयार हो जाओ। ये मंजिल तुमको सोना बनाएगी। ये जितना तपोगे इसमें उतना ही आगे बढ़ोगे। देखिए अगली पॉइंट, इट कंसिस्ट ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज। सबसे बड़ी बात है यहाँ पर कि यह स्केलेटल सिस्टम होता है बना क्या चीज का? तो यह स्केलेटल सिस्टम बोन्स, अस्थियां का बनी होती है, कार्टिलेज का बना होता है। एक कान में देख रहे हो लपलप है, नाक लपलप है, ये सब जो है ये हड्डियां हैं, ये हड्डी का एक रूप है, लेकिन इसको हम बोलते हैं कार्टिलेज बोलते। ये मेरा कार्टिलेज का बना हुआ है। तो याद रखना स्केलेटल सिस्टम किस चीज का बना होता है? तो स्केलेटल सिस्टम बोन्स और कार्टिलेज की बनी होती है। इसके बाद बोन्स आर हार्ड स्ट्रक्चर। बोन्स जो है वो बहुत हार्ड स्ट्रक्चर होता है, कड़ी संरचना होती है, लेकिन कार्टिलेज जो है वह बहुत मुलायम होती है। आप छू के देखो ना, यहाँ पर पता चल जाएगी। और यह जो हड्डी है इस हड्डी को आप देख लो करके, हड्डी कितनी स्ट्रांग है, हार्ड है। हड्डी आपका अस्थियां जो है वो बहुत हार्ड होती है, लेकिन कार्टिलेज आपका वेरी सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है। कोई दिक्कत? अंडरस्टैंड? थैंक यू। इसके बाद सॉफ्ट के साथ इलास्टिक होती, लचीला होती है, एंड कैन बी इजिली बेंड। इसे आसानी से मोड़ सकते हैं। कार्टिलेज को आसानी से मोड़ा जा सकता है, परंतु बोन्स को आसानी से मोड़ा नहीं जाएगा। अगर गलती से मोड़ दिए तो बोन आपकी क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। और बोन टूट गया तो बहुत खतरे में चले जाओगे। कार्टिलेज हाली टूटती नहीं है, कार्टिलेज बहुत मुलायम होता है, इलास्टिक होता है, लचीला होता है, जिसको आसानी से तुम क्या कर सकते हो? मोड़ सकते हो। यही बात तो आपसे बोली जाएगी कि कार्टिलेज कहाँ पाया जाता है। तो कार्टिलेज जो है वो वह ईयर लॉब्स में और नोज में पाया जाता है। ईयर लॉब्स इसको बोलते। जितनी जो देख रहे हो ना, ये ईयर लॉब्स, नोज और ईयर लॉब्स में क्या पाया जाता है?
कार्टिलेज पाया जाता है। तो मैं कोशिश करता हूं कि आपको ये पूरी पॉइंट समझ में आई होगी। अभी सिर्फ स्केलेटल सिस्टम के बारे में बात किए, अभी पार्ट्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम देखना बाकी है। स्कल क्या होता है, खोपड़ी क्या होती है, फिर उसके बाद जितना भी है स्केलेटल सिस्टम के पार्ट, मैं एक एक चीज के बारे में डिस्कस करूंगा। कितनी हड्डियां होती है, सबसे बड़ी हड्डी कौन है, कहां पर सबसे बड़ी हड्डी पाई जाती, एक एक पॉइंट को बताऊंगा। आप तो केवल बने तो रहो ना, एक एक पॉइंट को बताऊंगा, इसमें कोई हेजिटेशन की बात नहीं है। आप बने रहो और लगे रहो। तो आपको क्या करना है, होमवर्क कि इस पूरे पॉइंट को आप लिखना है, फिर नोट्स बनाना है और एक एक पॉइंट को याद करना। नहीं समझ में आए कमेंट बॉक्स में लिख देना, कमेंट कर देना, सर मुझे समझ में नहीं आई, फिर से बताओ, दूसरे तरीका से बताओ, मैं अवश्य बताऊंगा। तो इसके बाद आप इसको सबसे पहले स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर मिलते हैं नए क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय।